चलो तो शुरू करते हैं। पहले मैं एक बार डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्या कह रहे हो नैन्सी? ठीक है, तो सवाल ये है कि भाई ईस्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ईस्ट जो होती है उसमें दो ईस्ट आपस में फ्यूज करती हैं, तो दो ईस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्यूजन को कहा जाता है प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो क्या फ्यूज हुई है दोनों की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाता है, तो न्यूक्लियस की फ्यूजन को कहते हैं कैरियोगैमी। क्या कहते हैं? कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, गैमी मतलब होता है फ्यूजन। और ये जो न्यूक्लियस होता है ये चला जाता है मियोसिस में। किसमें चला जाता है? मियोसिस में। तो यहाँ पे बहुत सारी क्या बन जाती है? नई ईस्ट। तो ये सब की सब कैसी होती हैं? हैप्लॉइड। कैसी होती हैं? हैप्लॉइड। तो ये तीन स्टेप फॉलो करता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। क्लियर है भाई? न्यूक्लियस का फ्यूजन देखो, सबसे पहले मेम्ब्रेन फ्यूज हुई होंगी आपस में, सेल मेम्ब्रेन। क्या फ्यूज हुई होंगी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद फिर ये न्यूक्लियस अगल बगल आगे होंगे। ठीक है भाई, फिर ये न्यूक्लियस फ्यूज हुए होंगे आपस में। जब न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो क्या कहेंगे हम? कैरियन। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन, और लास्ट में मियोसिस होगी। मियोसिस करके क्या बनेगा भाई? वही कैरियोगैमी से क्या बना है? जाइगोट बना है। ठीक है, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी से क्या बना है? जाइगोट बना है। समझ में आ गया ये? ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हम आज स्टार्ट क्या कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था फंगस कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के, जिसमें पहला टाइप था फंगस का फाइकोमाइसिट्स। क्या नाम था? फाइकोमाइसिट्स। फिर हमने फंगस पढ़ा था जिसका नाम था एस्कोमाइसिट्स। तो दूसरा टाइप जो फंगस था उसका नाम था एस्कोमाइसिट्स। तीसरा टाइप जो फंगस था उसका नाम था बेसिडोमाइसिट्स। ठीक है, और लास्ट फंगस का नाम था ड्यूट्रोमाइसिट्स। तो फंगस में एक कॉमन वर्ड होता है जिसका नाम होता है माइसिट्स। क्या नाम होता है? माइसिट्स। तो फाइको, एस्को, बेसिडो और ड्यूट्रो। ठीक है, 4 तरीके के क्या होते हैं फंगस, जिसमें हमने फाइकोमाइसिट्स के बारे में पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ लिया? फाइकोमाइसिट्स के बारे में पढ़ लिया। एस्कोमाइसिट्स में हमने पढ़ा कि भाई एस्कोमाइसिट्स 2 तरीके के होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है भाई, तो एक यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर में कौन आता है? ईस्ट। ईस्ट के बारे में हमने अभी सेक्सुअल देखा था। क्या देखा था? और ए सेक्सुअल करता है ये बडिंग और फ्यूजन से, बडिंग और फ्यूजन से। अब हम किसकी मल्टीसेलुलर की बात करेंगे? मल्टीसेलुलर में कौन आता है? पेनिसिलियम आता है। तो पेनिसिलियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, पेनिसिलियम का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। अब एग्जाम में अगर आता है तो कैसे बताओगे? तो एग्जाम में देखो कैसे बताओगे कि भाई फंगस जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, फाइको, एस्को, बेसिडो और ड्यूट्रो। बोला है इन चारों को क्लासिफाई करो रिप्रोडक्शन के बेस पे। किस बेस पे क्लासिफाई करो? रिप्रोडक्शन के बेस पे भाई। तो फाइको को करोगे तुम, तो फाइको बोलोगे भाई फाइको में 2 होते हैं, ए सेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। ए सेक्सुअल में बताओगे भाई ये क्या करता है? ये सेक्सुअल स्पोर बनाता है। इसमें क्या करता है? आइसोगैमी या नाइसोगैमी करता है। एक एक वर्ड में खत्म है, एनसीईआरटी से ज्यादा नहीं बोलेगी। नेक्स्ट एस्कोमाइसिट। एस्कोमाइसिट में बोलोगे भाई ये ए सेक्सुअल करता है और सेक्सुअल करता है। ए सेक्सुअल में क्या पढ़ा? ईस्ट में बडिंग फ्यूजन। ठीक है, और इसमें अभी पढ़ोगे कोनिडिया। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है? ये बाय कोनिडिया। तो यहाँ पे 3 तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्को में। कैसे? फ्यूजन, बडिंग और कोनिडिया से। तो यहाँ पे तुमने लिख दिया। सेक्सुअल में आएगा इसके बाद, अभी जब लिखूंगा तो उसका सेक्सुअल आ गया। ठीक है भाई, सेम ऐसी बेसिडो में क्या आएगा? ए सेक्सुअल, सेक्सुअल। ड्यूट्रो में क्या आएगा? ए सेक्सुअल, सेक्सुअल इसमें एब्सेंट होता है। क्लियर होगी बात भाई? तो इस तरीके से तुम पूरा चार्ट बनाओगे और तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में दोबारा बताता हूँ कि जितने भी फंगस हैं उन फंगस को आपस में कंपेयर करो ऑन द बेसिस ऑफ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर होगी बात भाई? अब यहाँ पे ध्यान दो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करता है? पेनिसिलियम बाय कोनिडिया से। तो कोनिडिया से कैसे करता है उस चीज को जरा समझते हैं। तो फाइको वाले को छोड़ के जितने भी ये तीनों होते हैं ये सेप्टेट फंगस होते हैं। कैसे फंगस होते हैं? सेप्टेट फंगस का क्या मतलब होता है? तो फंगस की बॉडी बनी हुई होती है हाइफी से। किससे बनी होती है? तो फंगस बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। अगर हाइफी को ध्यान से देखा जाए तो हर न्यूक्लियस अलग करने के लिए अगर सेप्टा है तो इस लाइन का नाम क्या होता है? सेप्टा। तो ऐसी हाइफी को हम कहते हैं सेप्टेट। क्या कहते हैं? सेप्टेट हाइफी कहते हैं। तो इसे सेप्टा कहते हैं। नेक्स्ट, जिस फंगस में न्यूक्लियस को अलग करने के लिए कोई लाइन ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एसेप्टेट। तो एसेप्टेट कौन होता है? फाइकोमाइसिस। अब यहाँ पे कोनिडिया अगर मैं समझा रहे हैं कि कोनिडिया कैसे होता है, तो यहाँ पे मैंने बनाया क्या? हाइफी। क्या बनाई?
हाइफी कैसी बनाऊंगा, सेप्टेट या सेप्टेट, सेप्टेट बनाऊंगा, बना दी मैंने सेप्टेट हाइफी। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसने डिवाइड करना शुरू करा कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ भी इसने क्या बना दी, हाइफी, क्या बना दी, हाइफी बना दी। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे हाइफी जो होती है वो ब्रांच हो जाती है, क्या हो जाती है, ब्रांच हो जाती है। तो इनकी हाइफी के दो कैरेक्टर हो जाते हैं, एक तो इनकी हाइफी होती है सेप्टेट, कैसी होती है, सेप्टेट, और दूसरी होती है ब्रांच्ड, ब्रांच्ड सेप्टेट, कैसी होती है, ब्रांच सेप्टेट। तो एस्कोमाइसीट की ब्रांच और सेप्टेट होती है। तो यहाँ पे हमने कर दी ब्रांचिंग, यहाँ पे हमने कर दी ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग जो करी इस ब्रांचिंग का नाम होता है कोनिडियोफोर। क्या नाम होता है, कोनिडियोफोर। तो कोनिडियोफोर उस हाइफी को कहते हैं, ये भी हाइफी है, तो ये उस हाइफी को कहते हैं जिस हाइफी पे कोनिडिया होता है। तो हाइफी कंटेनिंग आगे बताओ, तो हाइफी कंटेनिंग कोनिडिया। तो जिस हाइफी पे कोनिडिया होगा, जिस हाइफी पे कोनिडिया होगा उस हाइफी को क्या कहा जाएगा, कोनिडियोफोर। अब ये जो कोनिडियोफोर है ये क्या प्रोड्यूस करने लग जाएगा, चेन लाइक मैनर में कोनिडिया, चेन लाइक मैनर में कोनिडिया। तो ये जो चेन लाइक मैनर में स्पोर बन रहे हैं, ये जो चेन लाइक मैनर में स्पोर बन रहे हैं इनको क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनिडिया। तो ये कोनिडिया निकल गया बाहर। ठीक है, बताओ जी, अब सारे बच्चे आंसर दो। ये जो कोनिडिया है ये एक्सोजीनस है, बाहर है, या एंडोजीनस है, किसी चीज के अंदर है, कहाँ एंडो है, बाहर ही तो है, ये हवा में दिख तो रहा है, किसी चीज में बंद थोड़ी है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सोजीनस। तो कोनिडिया कैसा होता है, एक्सोजीनस। कैसा होता है, एक्सोजीनस होता है। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा स्पोर है, कौन सा एसेक्सुअल और कौन सा सेक्सुअल स्पोर एक्सो है या एंडो है। क्लियर होगी बात भाई। तो ये हो गए कोनिडिया, ये जहां पे चेन लाइक मैनर में बनी इनका नाम क्या हो गया भाई, कोनिडिया। तो कोनिडिया फॉर्मेशन कैसे होती है समझ में आया। ठीक है, हाइफी होती है, हाइफी पे फिर एक हाइफी बनती है, फिर हाइफी ब्रांच कर जाती है, ब्रांच हाइफी को हम कोनिडियोफोर कहते हैं, जिसपे कोनिडिया होता है, उसमें चेन लाइक मैनर में स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोनिडिया। और ये स्पोर्स बाहर की तरफ बनते हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एक्सोजीनस कहा जाता है। एसेक्सुअल खत्म हुआ भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आया एस्कोमाइसीट्स में एसेक्सुअल कैसे होता है, कोनिडिया से, फीजन से और बडिंग से, क्योंकि इसका भी तो काउंट करोगे, ईस्ट का। लिखो ये, इसको नहीं समझ में आया पूछो, दोबारा समझाऊं। देखो, चार तरीके के फंगस होते हैं, समझ में आया, फाइको, एस्को, बेसिडो और ड्यूट्रो। क्लियर है भाई। फाइको वाला तो हम खत्म कर चुके, तो उसको तो इग्नोर करो। एस्कोमाइसिट दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एक ही फंगस होता है इस दुनिया में, ईस्ट। कौन सा होता है, ईस्ट। ठीक है, अब जो ईस्ट होता है उसके हमने क्या पढ़ा कि बडिंग करता है और फिजन करता है, बडिंग करता है और फिजन करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, जो अभी बताया मैंने, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस से। क्लियर होगी बात भाई। अब आते हैं पेनिसिलियम पे। पेनिसिलियम भी एसेक्सुअल करता है और सेक्सुअल करता है। एसेक्सुअल कैसे करता है, कोनिडिया से। कैसे करता है, अब कोनिडिया बनता कैसे है, तो सेम ये कैसे होते हैं, सेप्टेट। सेप्टेट पे क्या बनती है, हाइफी। तो ये नीचे भी हाइफी है, ऊपर भी क्या बन गई, हाइफी। हाइफी दो हिस्सों में बट गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच हाइफी। क्या कहेंगे, ब्रांच हाइफी। और ये जो हाइफी है इसका नाम पड़ता है कोनिडियोफोर। क्यों नाम पड़ता है भाई, क्योंकि इस हाइफी पे क्या बनेंगे आगे, स्पोर्स। क्या बनेंगे, स्पोर। तो ये जो चेन लाइक मैनर में स्पोर बनते हैं इन्हें क्या कहते हैं, कोनिडिया। समझ में आ गई बात। और ये बाहर की तरफ होते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एक्सोजीनस। क्या कहते हैं, एक्सोजीनस। अंदर को क्या कहते हैं, एंट्री। क्या कहते हैं, एंट्री। और बाहर जाने को क्या कहते हैं, एग्जिट। तो ये बाहर की तरफ है इसलिए एक्सोजीनस, और अंदर की तरफ होते तो एंडोजीनस। क्या होते हैं, एंडोजीनस। ये बनाओ जल्दी से, फिर आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। किसी को अब भी डाउट हो तो पूछो। चलो जी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ध्यान दो यहाँ पे। तो जो पेनिसिलियम होता है, कौन होता है भाई, पेनिसिलियम जो होता है ये क्या करता है, पेनिसिलियम ये दो तरीके के फंगस बनाता है। कितने तरीके के फंगस, दो तरीके के फंगस बनाता है। ठीक है भाई। तो ये यहाँ पे बना फंगस वन, ये फंगस वन की क्या हो गई, हाइफी। क्या हो गई, हाइफी। जैसे यहाँ पे बनी थी इस साइड, समझ में आ रही बात, यहाँ पे जैसे बनी थी ऐसी यहाँ पे ऊपर की तरफ बन गई हाइफी। इतना तो सबको समझ में आएगा। नीचे एक हाइफी थी, उस पे एक और हाइफी बन गई, किसकी मदद से बनी, इस न्यूक्लियस की डिवीजन से। क्लियर। अब ये जो हाइफी थी, इस हाइफी के ऊपर एक हेड टाइप स्ट्रक्चर बना और इसके अंदर बहुत सारे क्या आएंगे, न्यूक्लियस। इसके अंदर बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस। बस यूं कह लो कि हाइफी थोड़ी फूल गई है तो उसे हेड कह रहे हैं। ये जो हाइफी इसको हम कहते हैं पॉजिटिव हाइफी। क्या कहते हैं, पॉजिटिव हाइफी। तो पॉजिटिव हाइफी को हम कहते हैं मेल। क्या कहते हैं, मेल। तो पॉजिटिव हाइफी को हम क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। तो ये हो गया भाई मेल। इसके बगल में फिर एक और हाइफी बनी। ठीक है भाई। इस हाइफी ने क्या करा, इस हाइफी ने फिर न्यूक्लियस के डिवीजन करके ऊपर की तरफ हाइफी बनाई, ऊपर की तरफ हाइफी बनाई। उन हाइफी में भी क्या आएगा, न्यूक्लियस। उन हाइफी में भी क्या आएगा, न्यूक्लियस। उसके ऊपर भी एक हेड जैसा स्ट्रक्चर बना और उस हेड जैसे स्ट्रक्चर में बहुत सारे क्या आएंगे, न्यूक्लियस। अब ये जो दोनों हेड थे इनके क्या कर गए, फ्यूज।
फ्यूज, क्योंकि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगी, फ्यूजन। अब ये जो हाइफी थी ये नेगेटिव हाइफी थी, कैसी हाइफी थी, नेगेटिव हाइफी थी। नेगेटिव का मतलब क्या कहेंगे, फीमेल, क्या मतलब होगा, फीमेल। तो पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी और पॉजिटिव। दोबारा समझाऊं, हाँ देखने में सेम है पर पॉजिटिव नेगेटिव किसको कहते हैं हम, मेल और फीमेल को, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो मेल होगी और फीमेल होगी, बस नाम दे रहे हैं समझने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें क्या हुआ, जब ये दोनों हेड फ्यूज हुए, जब दोनों हेड ये क्या करे, फ्यूज हुए, तो इन दोनों हेड ने फ्यूज करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया, बड़ा सा स्ट्रक्चर। और इस बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पोर्स। तो ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना इसका नाम पड़ा एस्कोकार्प। क्या नाम पड़ा, एस्कोकार्प। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, फ्रूटिंग बॉडी। क्या कहा जाता है, फ्रूटिंग बॉडी। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर फंगस में जिसमें स्पोर होंगे उसे फ्रूटिंग बॉडी कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, एस्कोकार्प के अंदर भी एक और स्ट्रक्चर होता है, एस्कोकार्प के अंदर भी एक और स्ट्रक्चर होता है, तो उसे कहते हैं एस्कस। क्या कहते हैं, एस्कस। और इसी एस्कस की वजह से ये सैक लाइक होता है। कैसा होता है, सैक लाइक। तो इसकी वजह से इस एस्कोमाइसिट्स का नाम क्या पड़ा, सैक फंगी। क्या नाम पड़ा, सैक फंगी। इसके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक मतलब होता है बोरा, तो इसके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्पोर को कंटेन करता है। किसको कंटेन करता है, स्पोर को कंटेन करता है। तो यहाँ पे जो एस्कस होता है इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, एस्कोमाइसिट का, सैक फंगी। क्या नाम पड़ा, सैक फंगी। लिखवाया था ना इनका दूसरा नाम, तो इनका नाम सैक फंगी पड़ा ड्यू टू एस्कस। अब यहाँ पे देखो, एस्कस के अंदर क्या बने, स्पोर्स। क्या बने, स्पोर्स। तो जो ये एस्कस के अंदर स्पोर बने हैं, ये जो एस्कस के अंदर स्पोर बने हैं, ये कैसे बने हैं, मियोसिस से। कैसे बने हैं, मियोसिस से। तो स्पोर बाय मियोसिस, यहाँ पे कैसे बने हैं, बाय मियोसिस। तो जिस बच्चे को मियोसिस नहीं पता, एक बार दोबारा बता रहा हूं, तो मैंने क्या बताया था, देखो भाई ये सेल है, इस सेल के अंदर ही क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पहला कैसा है, दो। पहले कितने हैं, दो। दूसरा क्रोमोसोम कितना है, दो। और लास्ट वाला क्रोमोसोम कितना है, दो, दो, ठीक है। तो अगर हर क्रोमोसोम दो है, पहला भी दो है, दूसरा भी दो है और लास्ट वाला भी दो है, तो ऐसी सेल को डिप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं या 2n कहते हैं। डिप्लॉइड कहते हैं या 2n कहते हैं। हर फंगस हैप्लॉइड होता है। हर फंगस कैसा होता है, तो हैप्लॉइड क्या होता है भाई, एक सेल देखी, उस सेल का न्यूक्लियस देखा। मान लो फंगस का एक न्यूक्लियस देख रहे हैं, तो फंगस के न्यूक्लियस में देखा भाई पहला क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम और लास्ट क्रोमोसोम। तो मतलब कोई भी क्रोमोसोम पेयर में नहीं है, पेयर में नहीं है। तो ऐसी सेल को क्या कहेंगे, एन, हैप्लॉइड। क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। तो फंगस कैसा होता है, फंगस कैसा होता है, हैप्लॉइड। अब ये बताओ, ये हैप्लॉइड हेड, ये हैप्लॉइड हेड जब आपस में फ्यूज किया होगा, तो यहाँ पे जो ये एस्कोकार्प बना है, इसके अंदर सारी सेल्स कैसी होंगी, डिप्लॉइड। कैसी हो जाएंगी, डिप्लॉइड। क्यों भाई, देखो एक ये सेल थी मान लो मेल की, ये एक सेल थी किसकी, फीमेल की। और मेल और फीमेल की जब दोनों सेल आपस में फ्यूज होंगी, तो एक सेट का क्रोमोसोम ये लेके आएगा, फीमेल। देख लो भाई, एक सेट फीमेल ले आई और एक सेट क्रोमोसोम कौन लेके आएगा, मेल। तो ये पेयर में हो गए ना, किसमें हो गए, पेयर में। और पेयर को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। तो एक डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे बनता है, मियोसिस से। कैसे बनता है, मियोसिस से। तो यहाँ पे स्पोर्स कैसे बने हैं, मियोसिस से बने। तो स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड। कैसे होंगे, हैप्लॉइड। बताओ समझ में आया, दोबारा बता रहा हूं एक बार, नहीं आया होगा। ये दोनों हेड आपस में फ्यूज हुए, ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था। हैप्लॉइड हैप्लॉइड फ्यूज होते हैं, यहाँ पे डिप्लॉइड बना। क्या बना, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड से हमें स्पोर बनाने हैं, तो स्पोर कैसे बनते हैं भाई, मियोसिस। तो डिप्लॉइड में अगर मियोसिस हुई तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैप्लॉइड में। तो स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। अब यहाँ पे जो स्पोर्स हैं, सारे बच्चे आंसर दोगे, ये जो स्पोर्स है अंदर है बाहर है, अंदर को क्या कहोगे, एक्सोजीनस या एंडोजीनस। तो ये इसके एसेक्सुअल स्पोर कैसे होते हैं, एक्सोजीनस। देख रहा है फिर भी एंडो बोल रहा। और ये कैसे होते हैं, एंडोजीनस। तो यहाँ पे स्पोर्स कैसे होते हैं भाई, और ये कौन से स्पोर हैं, सेक्सुअल। कैसे, कौन से आएंगे, सेक्सुअल। तो इसके सेक्सुअल स्पोर कैसे होते हैं, एंडोजीनस। अब कौन बच्चा बताएगा, ये जो स्पोर्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड, क्या कहते हैं इन्हें, एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स कहते हैं। अब कौन बच्चा बताएगा स्पोर्स कितने बनेंगे, नंबर बताओ, देख के बताओ कितने बनेंगे, 8। ठीक है, तो कितने बनते हैं, 18 नंबर, 18 नंबर। तो 8 बनते हैं। तो दोबारा बता रहा हूँ, स्पोर्स बनते हैं मियोसिस से। स्पोर्स कैसे होते हैं, एंडोजीनस। स्पोर का नाम क्या होता है, और 8 इनका नंबर होता है। ठीक है, ये एंट्रेंस में सारी चीजें आएंगी। अब यहाँ पे एक स्पोर मैंने तुम्हारे सामने ये बना दिया, दूसरा स्पोर ये बना दिया। ठीक है भाई, 3 4 5 6 7 8, 8 स्पोर बन गए। ये वाले स्पोर ने क्या बना दी, फीमेल हाइफी। ये वाले स्पोर ने क्या बना दी,
मेल हाइफी, हेड बने, हेड ने फ्यूज करा, फिर दोबारा ये बन गया, फिर स्पोर बने। साइकिल कैसे चल रही है समझ में आ रहा है? कैसे चल रही है साइकिल समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से साइकिल रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। अब आता है एग्जाम की बात। क्या आता है? एग्जाम के। एग्जाम में कैसे लिखोगे? तो सेम भाई, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है? फिजन, बडिंग, कोनिडिया। फिजन, बडिंग, कोनिडिया। एस्कोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है बाय एस्कोकार्प फॉर्मेशन, बाय एस्कोकार्प फॉर्मेशन। क्लियर होगी बात भाई? ठीक है। तो दोनों का तुम्हें आंसर पता होना चाहिए कि फ्यूज करके क्या बनाता है? एस्कोकार्प, फ्यूज टू फॉर्म एस्कोकार्प। तो बस एग्जाम में इतना ही लिखना है। बाकी डिटेल में कब पूछेगा कि आर्ट स्पोर कब बनते हैं, एंडोजिनस कब बनते हैं, जब तुमसे सवाल एमसीक्यू वाले लेवल पे आएगा, एंट्रेंस लेवल पे आएगा। वरना तुमसे यही आएगा कि कंपेयर कर दो इनको एसेक्सुअल और सेक्सुअल पे। तो डायग्राम बनाने नहीं बैठना, सिर्फ नाम लिखना है, एसेक्सुअल कैसे करता है और सेक्सुअल कैसे करता है। बताओ समझ में आया? नहीं आया? ठीक है भाई, चलो सुनाओ, अब प्रोडक्शन शुरू करो। हाँ जी बोलो। ये लो भाई, मैंने क्या बताया भाई बेसिडोमाइसिट्स के बारे में? बेसिडोमाइसिट्स को पफ बॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट फंगी कहते हैं या क्लफ फंगी कहते हैं। बेसिडोमाइसिट्स में प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम होती है, जो भी समझाऊंगा डायग्राम से। और डाइकैरियोटिक क्या होती है? हाइफी। ये भी डायग्राम से समझ में आएगा। इसके 4 एग्जांपल लेंगे और भी लिखवाऊंगा, अभी बस थोड़े में काम चलाओ। अगेरिकस, जिसे मशरूम कहते हैं, अगेरिकस कंपस टेरिस। ए का मतलब क्या है? अगेरिकस कंपस टेरिस, अगेरिकस बाइस्पोरा एंड ऑस्टर मशरूम। ये चारों मशरूम कैसे होते हैं? एडिबल। और इसमें गुची मशरूम भी आएगा, वो भी कैसा होता है? एडिबल होता है। वो भी लिख लेना यहाँ पे। मॉरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं? गुची मशरूम जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं? एडिबल होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में गुची मशरूम को क्या लिखा हुआ है? डिलीशियस। डिलीकेसियस, ठीक है, डिलीशियस नहीं, डेलिकेसियस। क्या लिखा हुआ है? डेलिकेसियस। उसका मतलब क्या होता है? खाने योग्य है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके एसेक्सुअल और सेक्सुअल पे। तो एसेक्सुअल तो भाई शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। एसेक्सुअल तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। तो बेसिडोमाइसिट्स का हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल, तो ये तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। देखो कैसे। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। कैसे करते हैं? बाय फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर कोई स्पेशल स्पोर नहीं होता। नो स्पेशल स्पोर, मतलब कोई भी स्पेशल स्पोर इसके अंदर नहीं होता। नो स्पेशल स्पोर। तो ये चीज ध्यान रखना, इनके अंदर कोई भी स्पेशल स्पोर नहीं होता। तो एक राज की बात बताता हूं तुम लोगों को, जब भी स्पेशल स्पोर नहीं होता, जब भी स्पेशल स्पोर नहीं होता, तो ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दोबारा बता रहा हूं, जैसे बता, ध्यान दो। फाइगोमाइसिट्स में क्या था? जूस्पोर, एप्लानोस्पोर। इसके अंदर कोनिडिया, मतलब दोनों के अंदर कोई ना कोई स्पोर था, कोई ना कोई स्पोर था। तो इनको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे? कि प्योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर कोई स्पेशल स्पोर नहीं है, जैसे जूस्पोर, ये सब कोई नहीं है। तो ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बहुत बच्चे सोचते हैं कि दोनों सेम होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। हाँ, तो ये फ्रेगमेंटेशन क्या है? एक तरीके की, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता है इसका। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या डिफरेंस होता है भाई? स्पोर नहीं होते, वो क्या कहलाता है? वेजिटेटिव कहलाता है। होता है एसेक्सुअल का ही पार्ट है, पर ये थोड़ा डिफरेंस है जो हायर लेवल पे समझ में आता है। एनसीईआरटी लिखती है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखती है, एनसीईआरटी में देखोगे तो लिखा हुआ है, पर ये कि हाँ, पर वो बताती नहीं है, बस इतना ही था, ठीक है। वही मैं कह रहा था ना, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। देखो कैसे होगा, होगा कैसे, देखो ये भी समझ लो। मान लो कुछ बच्चे बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा भाई, ये हाइफी बनाई, क्या बनाई भाई विवान? ये हाइफी बनाई। हाइफी कितने हिस्से में टूटेगी? 2 हिस्से में। तो दोनों को क्या कहा मैंने? फ्रेगमेंट। क्या कहा? दोनों फ्रेगमेंट किस में ग्रो हो गए? नए फंगस में। किसमें ग्रो हो गए? नए फंगस में। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। तो इसलिए फ्रेगमेंटेशन को ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया जाता। सेक्सुअल पे आते हैं, किस पे आते हैं? सेक्सुअल पे ध्यान दो, इसमें आएगा थोड़ा मजा, ठीक है भाई। तो इसके लिए मुझे चाहिए कि एसेक्सुअल वाला मैं इरेज कर दूं। तो एक बार बताओ, इरेज कर दूं अगर लिख लिया हो तो? हाँ, सेक्सुअल थोड़ा है, जगह चाहिए हल्की सी, टफ नहीं है पर जगह चाहिए थोड़ी सी। एक बार लिख लो, एसेक्सुअल को इरेज कर दूं मैं। ठीक है भाई, इरेज करें एक बार। कोई लिख रहा है? चलो जी, तो मैं एसेक्सुअल वाला इरेज कर रहा हूं। एसेक्सुअल कैसे करता है? बाय फ्रेगमेंटेशन, बस, ठीक है, बाय फ्रेगमेंटेशन। कोई स्पेशल स्पोर नहीं होते। तो भाई इतना एरिया मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब जरा यहाँ पे सारे बच्चे समझो क्या क्या हुआ, इधर ध्यान दो, आरुष ध्यान दो, यहाँ पे क्या क्या हुआ भाई?
सेक्सुअल में सबसे पहले शुरू करते हैं स्पोर से। कहां से शुरू करते हैं? तो ये मैंने 2 स्पोर बनाए। कितने स्पोर बनाए? 2। इन दोनों स्पोर का नाम होता है बेसिडोस्पोर। क्या नाम होता है? जो बेसिडोस्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ये स्पोर्स डेवलप करना शुरू करते हैं। तो क्या करना शुरू कर रहे हैं भाई आशीष? ये डेवलप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेवलप। तो डेवलप करके क्या बनाएंगे? हाइफी। क्या बनाएंगे? हाइफी। तो स्पोर्स ने डेवलप करके बनाई हाइफी। तो ये क्या बनी भाई? हाइफी। ये क्या बनी भाई? हाइफी। तो हाइफी कैसी होती है इनकी? सेप्टेट। कैसी होती है? सेप्टेट। बस पहले वाली की होती है सेप्टेट। अब ये हाइफी के अंदर कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं भाई? एक। कितने दिख रहे हैं? कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं? एक। पर ये कौन सी रिप्रोडक्शन करने वाले हैं? सेक्सुअल है। कौन सी करने वाले हैं? तो दोनों आपस में हाइफी क्या कर जाएंगे? फ्यूज। दोनों फ्यूज होगी हाइफी आपस में। अरे इधर देखो ना डायग्राम में, वो तो ठीक है बट डायग्राम नहीं देखना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों के अंदर कितने न्यूक्लियस है? एक एक। एक एक। कितने हैं? एक एक। इस पॉइंट पे दोनों की हाइफी क्या कर गई? फ्यूज। क्या कर गई? फ्यूज कर गई। फ्यूज कर गई तो यहाँ पे दोनों की हाइफी के न्यूक्लियस, दोनों की हाइफी के न्यूक्लियस बताओ। डाइकैरियोनिक समझ में आया? एक हाइफी में 2 न्यूक्लियस। डाई कैरियन। डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो ये वाली जो हाइफी है इसका नाम पड़ा प्राइमरी माइसीलियम। बताओ प्राइमरी समझ में आया? क्या लिखा वहां पे है? प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम समझ में आया सबको? ठीक है भाई। सेकेंडरी माइसीलियम कौन सा होगा? ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये कौन सी हो गई? सेकेंडरी माइसीलियम। बताओ, ये भी समझ में आ गया। प्राइमरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम के बाद इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं? 2। 2। कितने हैं? 2। तो ये कैसी हो गई? डाइकैरियोटिक। कैसी हो गई? डाइकैरियोटिक। बताओ ये समझ में आया? डाइकैरियोटिक। डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। एक चीज और समझो, यहाँ पे जो हाइफी होती है, इस हाइफी में छेद होता है जो दिख नहीं रहा होता, बहुत बारीक सा, ठीक है? तो इसको कहते हैं डोलीपोर सेप्टम। क्या कहते हैं? डोलीपोर सेप्टम। तो ये जो हाइफी होती है डोलीपोर। कैसी होती है? डोलीपोर सेप्टम वाली। डोलीपोर सेप्टम वाली। तो मतलब इस हाइफी में क्या होता है? होल होता है बहुत। हाँ, सब में होता है, दिखता नहीं है पर, ठीक है? बहुत छोटा होता है। यहाँ पे मैंने क्या बताया? ये सेकेंडरी माइसीलियम है। कौन सी माइसीलियम भाई आशीष? ये सेकेंडरी माइसीलियम ने ग्रोथ करी। हर पॉइंट पे कितने न्यूक्लियस होंगे? 2। कितने न्यूक्लियस होंगे? 2। क्लियर है? अब यहाँ पे जो सेकेंडरी माइसीलियम है, ये सेकेंडरी माइसीलियम बनाएगी बल्ब। क्या बनाएगी? बल्ब। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएगी बल्ब। इसमें भी कितने न्यूक्लियस जाएंगे? अब बताओ, ये जो हाइफी है हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? अरे हैप्लॉइड है, स्पोर से बनी है, ठीक है? स्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। तो ये हाइफी भी कैसी है? ये हाइफी भी कैसी है? सेकेंडरी माइसीलियम कैसी है? हैप्लॉइड। न्यूक्लियस फ्यूज क्या करें? जब तक न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेंगे जब तक कैसी होगी? हैप्लॉइड। तो सेकेंडरी माइसीलियम भी कैसी है? हैप्लॉइड। मुझे पता है ना, तुम लोग कुछ भी सोच लोगे। बल्ब कैसा होगा? हैप्लॉइड। कैसा होगा? हैप्लॉइड। जब तक फ्यूज नहीं होंगे न्यूक्लियस, जब तक कैसे होंगे? हैप्लॉइड। जब न्यूक्लियस फ्यूज होंगे भाई, जब दोनों के न्यूक्लियस जुड़े ही नहीं, तो क्रोमोसोम तो अलग अलग है ना, पेयर में कहाँ होंगे? ठीक है? तो यहाँ पे हो गया बल्ब। अब बल्ब जो है किस में डेवलप हो जाता है? मशरूम में। किस में डेवलप होगा भाई? तो बल्ब जो होगा वो डेवलप हो जाएगा इनटू मशरूम में। तो यहाँ पे मैंने बना दिया मशरूम। अगर मशरूम खाया है तो उसके नीचे ब्लैक ब्लैक से ऐसे करके लाइन होती है, ध्यान दिया हो तो। मशरूम अगर खाया हो तो ध्यान देना, उसको पलटोगे ना, जब उसके व्हाइट वाले एरिया को पीछे की तरफ देखोगे तो पीछे ब्लैक ब्लैक सी क्या होती है? जैसी मर्जी देख लेना, पीछे तुम्हें क्या दिखेंगी देखना, या तो हल्की ब्लैक होंगी और पुराना होगा मशरूम तो बहुत ज्यादा ब्लैक होंगी। तो ये जो नीचे की तरफ धारियां होती हैं ये कुछ वर्क करती हैं, बताऊंगा। तो यहाँ पे जो मशरूम होता है इसका नाम होता है बेसिडोकार्प। क्या नाम होता है? बेसिडोकार्प। ये इनका होता है स्ट्रक्चर जो आगे चल के बनाएगा स्पोर्स, ठीक है? तो बेसिडोकार्प क्या हुआ? फ्रूटिंग बॉडी। क्या हुआ? फ्रूटिंग बॉडी। तो ये हुआ फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी मशरूम होता है, तो फ्रूटिंग बॉडी। बेसिडोकार्प समझ में आया सबको? बताओ बेसिडोकार्प में कितने न्यूक्लियस होंगे? 2। क्योंकि किससे बना है? बल्ब से। किससे बना है? बल्ब से। दोबारा समझा रहा हूं जिसको नहीं समझ में आया। 2 स्पोर्स आए, दोनों स्पोर्स ने हाइफी बनाई, दोनों की हाइफी आपस में जुड़ गई। जब तक नहीं जुड़ी थी प्राइमरी माइसीलियम, जब जुड़ गई तो सेकेंडरी माइसीलियम। जुड़ गई तो क्या हो गया? सेकेंडरी माइसीलियम। ये वाली स्टेटमेंट समझ में आएगी, है प्राइमरी एंड सेकेंडरी माइसीलियम। अब 22 में 2 न्यूक्लियस हो गए तो डाइकैरियोटिक। हाइफी में इसके इस सेप्टा में छेद होता है इसलिए डोलीपोर सेप्टम। इस हाइफी ने अपने ऊपर क्या बनाया? बल्ब। बल्ब ने क्या बनाया? मशरूम। क्या बनाया? मशरूम को क्या कहा गया? बेसिडोकार्प। अब मशरूम क्या करेगा भाई? मशरूम जो होगा अपनी लोअर वाली सेल से, तो मशरूम जो होगा अपनी लोअर वाली सेल से, अपनी लोअर वाली सेल से, तो लोअर वाली सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे? 2। कितने न्यूक्लियस होंगे? 2। क्यों होंगे 2? क्योंकि कहां से बना है? बल्ब से। कहां से बना है? सेकेंडरी माइसीलियम से। तो सब में कितने न्यूक्लियस होंगे? 2। ये जो सेल्स बनी इसका नाम होता है बेसिडिया। क्या नाम होता है? बेसिडिया। तो ये जो बेसिडिया होता है इसके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं। तो न्यूक्लियस क्या कर जाएंगे भाई? फ्यूज कर जाएंगे। अब आएगा डिप्लॉइड। अब क्या आएगा?
डिप्लॉइड, तो यहाँ बना डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बना? डिप्लॉइड जाइगोट। दोबारा बताओ ना जिसको नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे जाइगोट बना, और जाइगोट कैसा होगा? 2n। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। तो क्या हुआ, जो फ्रूटिंग बॉडी था इसकी नीचे वाली सेल्स जो थी इनको कहा गया बेसिडिया। बेसिडिया में कितने न्यूक्लियस थे? दो न्यूक्लियस फ्यूज होगा और क्या बना? जाइगोट। क्या बना? जाइगोट। जाइगोट कैसा बना? डिप्लॉइड बना। ये जो बहुत सारी बल्ब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इस बल्ब जैसे स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? पफ बॉल या क्लब फंगी। पफ बॉल या क्लब फंगी नाम पड़ा। समझ में आया? इसका नाम पफ बॉल और क्लब फंगी इस वजह से पड़ा। अब यहाँ पे जो जाइगोट है, ये जाइगोट क्या करेगा? मियोसिस। क्या करेगा? मियोसिस, क्योंकि इसे हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने हैं। कैसे स्पोर्स बनाने हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने। और हैप्लॉइड कैसे बन सकता है? बाय मियोसिस से। समझ में आया विवान? अब यहाँ पे जो जाइगोट है, ये जाइगोट कैसे डिवाइड करता है? देखो, ये जाइगोट है, ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा। 1 2 3 4 स्पोर बनाएगा। कितने स्पोर बनाएगा? 4 स्पोर बनाएगा। ये बताओ, ये जो स्पोर्स बने हैं ये एक्सोजीनस है एंडोजीनस है? एक्सोजीनस है। तो यहाँ पे बने बेसिडोस्पोर्स। कौन से स्पोर बने? बेसिडोस्पोर। बेसिडोस्पोर्स कैसे होते हैं भाई? हैप्लॉइड। कैसे होते हैं? एक्सोजीनस होते हैं एंडोजीनस होते हैं? बाहर की तरफ है तो कैसे होते हैं? एक्सोजीनस। नंबर बताओ कितना होता है? बहुत बढ़िया भाई, 4 इन नंबर। 4 इन नंबर। कैसे होते हैं? ये 4 होते हैं नंबर में। ये गया 1, ये गया 2, अलग हो गए ना। तो ये गया 1, ये गया 2। अब इन्होंने क्या करा भाई? क्या बनाई दोनों ने? हाइफी। हाइफी ने आपस में क्या बनाई? सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम ने क्या बनाया? बल्ब में क्या बनाया? मशरूम। मशरूम ने क्या बनाया? बेसिडिया। बेसिडिया के न्यूक्लियस जाइगोट बन गया। जाइगोट किस में गया? मियोसिस में। क्या बना दिया? कैसे होते हैं? कितने बनते हैं? फिर दोबारा क्या बने? फिर दोबारा क्या बनाई? समझ में आ रहा साइकिल कैसे चल रही है? अब भी कोई डाउट हो तो पूछो। तो हेडिंग डालेंगे ड्यूट्रोमाइसिट्स। ठीक है, लास्ट फंगस है। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिट्स। ड्यूट्रोमाइसिट्स। तो ड्यूट्रोमाइसिट्स जो होता है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। कैसे करते हैं? बाय खत्म। ठीक है, बाय फ्रेगमेंटेशन। हाँ, नेक्स्ट आएगा सेक्सुअली अब्सेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है? अब्सेंट होता है। देयरफॉर कॉल्ड, इसलिए इनको कहते हैं फंगस इनपरफेक्ट। तो देयरफॉर कॉल्ड फंगस इनपरफेक्ट। ठीक है, फंगस इनपरफेक्ट ही कहते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी इसमें फंगस है ड्यूट्रोमाइसिट्स में, उसके बारे में हमें नहीं पता। तो जैसे जैसे उस पर रिसर्च होती रहती है, मान लो किसी फंगस का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया और वो मैच कर रहा है बेसिडियो से, तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? बेसिडो में। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जो ड्यूट्रोमाइसिट्स में फंगस होते हैं उनको उन फंगस में रखा गया कि हमें पता ही ये फंगस है, पर हमें ये नहीं पता ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ड्यूट्रोमाइसिट्स में उन फंगस को रखा गया है जिनके बारे में नॉलेज कम है, और जैसे जैसे उनकी नॉलेज मिलती रहती है उनको ट्रांसफर कहाँ कर दिया जाता है? हाँ, मतलब एस्को में, बेसिडो में, या उसके अकॉर्डिंग जहां भी इनकी वो होगी, मतलब प्लेसमेंट हो सकती है, वहां पे इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। एनसीईआरटी भी सेम लाइन लिखती है कि इसमें जो भी फंगस होते हैं उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें नहीं पता, जैसे जैसे हमें पता चलता रहता है उसको मूव कर दिया जाता है टू द पार्टिकुलर क्लास। ठीक है, इसी में छोड़ देंगे जब तक मैच नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात भाई? अब हम बनाएंगे चार्ट इसके बाद भाई। चलो जी, चार्ट बनाओ फंगस का। तो भाई एक तरफ लिखोगे फाइकोमाइसिट्स, पूरा पेज यूज होगा, ध्यान रखना, हो सकता है 1.5 पेज भी चले जाए। ठीक है, फाइकोमाइसिट्स। दूसरा लिखोगे एस्कोमाइसिट्स। तीसरा लिखोगे बेसिडोमाइसिट्स, और लास्ट लिखोगे ड्यूट्रोमाइसिट्स। इधर ध्यान दो। ठीक है, पहला सबसे पहली हेडिंग आएगी कॉमन नेम। क्या आएगा? कॉमन नेम। कॉमन नेम, तो तुम सब बताओगे कॉमन नेम क्या होता है भाई? कॉमन नेम, कॉम नेम। फाइकोमाइसिट्स का कॉमन नेम अलगल अलगल फंगी। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट एस्कोमाइसिट्स का सैक फंगी। बेसिडो का पफ बॉल्स। बढ़िया भाई। ड्यूट्रो का इम्परफेक्टी, अभी लिखवाए ना, फंगस इन परफेक्टी। क्लियर है भाई सब बच्चों को? तुम सबको समझ में आ रहा है?
ठीक है। एस्को लिख एस्कोमाइसिट्स की जगह बस मैंने एस्को लिख रखा है, ठीक है। नहीं, अगला पेज लग जाएगा। नेक्स्ट आता है सेल वॉल। क्या आएगा? उसी में बना लो ना, आधा इधर बना लेना, उधर एग्जाम्पल उधर आ जाएंगे। सेल वॉल बताओ भाई, इसको एल्गल फंगी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज की सेल वॉल होती है। बाकी सब में किसकी होती है? काइटिन। इसमें भी किसकी होगी? इसमें भी किसकी होगी? काइटिन की। तो फंगस की सेल वॉल किसकी होती है? काइटिन की, ठीक है भाई। थर्ड हेडिंग होता है हाइफी। क्या होता है? हाइफी। हाइफी की जगह माइसीलियम भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फाइकोमाइसिट्स की हाइफी एसेप्टेट कैसी होती है? बाकी सबकी कैसी होती है? सेप्टेट। बाकी सबकी कैसी होती है? सेप्टेट। बाकी सबकी कैसी होती है? सेप्टेट एंड सेप्टेट, ठीक है भाई। हाइफी के बाद, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिट्स जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर। यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जूस्पोर जिस हाइफी पे बनते हैं उसका क्या नाम होता है? स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर पढ़ा था ना। नेक्स्ट एस्कोमाइसिट्स एसेक्सुअल बाय फीजन बडिंग। अगला, हाँ मुझे लग रहा है ऐसे तुक्के मार रहा है, कोनिडिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई बेसिडोमाइसिट्स। कैसे? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है भाई। अगला फीजन क्यों आएगा इसमें? मैंने कब लिखवाया फीजन? इसमें कब फीजन लिखवाया मैंने? ठीक है। और ड्यूट्रो में फ्रेगमेंटेशन। मैं कहा फीजन बोल रहा है, इसमें लिखवाया नहीं मैंने। हाँ कोई बात नहीं। सेक्सुअल अब आते हैं सेक्सुअल पे, ठीक है भाई। सेक्सुअल फाइकोमाइसिट्स आइसो और एन आइसोगैमस। बताओ भाई उसका क्या नाम था जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे थे? स्पोजियम। ये लिख नहीं रहा, बाद में लिखूंगा, ठीक है। इस पे आते हैं भाई। एस्कोमाइसिट्स में एस्कोकार्प, ठीक है। एस्कोकार्प, ठीक है। एस्कोकार्प ये कैसे बन, इसमें और दूसरा मेथड क्या था? प्लाज्मोगैमी। ये किस में था? ईस्ट में, ठीक है। कैरियोगैमी। और लास्ट क्या था? आज का पहला टॉपिक तो यही था यार, मियोसिस, ठीक है। और मियोसिस। इसमें क्या था? बेसिडोकार्प। क्या था? बेसिडो। इसमें पूरा नहीं लिखा मैंने, एस्कोकार्प आएगा। एस्कोकार्प, बेसिडोकार्प। इसमें क्या आएगा? अब्सेंट। क्या आएगा? अब्सेंट, ठीक है। अब सेक्सुअल के बाद क्या आता है भाई? सेक्सुअल के बाद यहाँ पे एक आधी चीजें रह गई, ठीक है। स्पोर का नाम रह गया। किसका नाम रह गया? स्पोर का, ठीक है। तो सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या होता है भाई? एस्कोस्पोर। इसके स्पोर का नाम क्या होता है जिससे ये सब बनता है? जाइगोस्पोर। किससे बनता है? जाइगोस्पोर से बनता है, ठीक है भाई। जाइगोस्पोर एंडोजीनस था एक्सोजीनस था? एंडो, ठीक है। तो ये एंडोजीनस था। एंडोजीनस कैसा था? एंडोजीनस था। तो ये वाला पॉइंट रह गया था, लिख लेना। स्पोरेंजियम में जूस्पोर भी कैसा था? एंडोजीनस। कैसा था? एंडोजीनस था, ठीक है। यहाँ पे बडिंग और ये सब कैसे थे? एक्सो। कैसे थे? कोनिडिया भी कैसा था? एक्सो। अब आते हैं इस पे एस्कोकार्प। एस्कोकार्प कहाँ था? अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा था? एस्कोस्पोर्स। क्या बन रहे थे? एस्कोस्पोर। कितने बन रहे थे? 8। कितने बन रहे थे? 8 इन नंबर, 8 इन नंबर, ठीक है। और एस्कोस्पोर अंदर थे, तो क्या कहेंगे? एंडोजीनस। वाह भाई वाह, तेज भी बोलना है, गलती बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे बेसिडोस्पोर्स पे, ठीक है। तो बेसिडोस्पोर्स जो थे कितने थे नंबर में? 4। तो बेसिडोकार्प बनाता है बेसिडोस्पोर्स, और बेसिडोस्पोर जो थे वो थे 4 इन नंबर। और इनका जो वो था अरेंजमेंट, वो बाहर था या अंदर था? तो इसे क्या कह सकते हैं हम? एक्सोजीनस। क्या कहेंगे? एक्सोजीनस कहेंगे, ठीक है। तो कौन सा एक्सो है कौन सा एंडो, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो एस्कोकार्प के साथ क्या बनता है? एस्कोस्पोर बनता है। तो सेक्सुअल खत्म हो गया। सेक्सुअल के बाद आता है भाई फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी, तो फ्रूटिंग बॉडी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडी, इसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? जाइगोस्पोरेंजियम। जाइगोस्पोरेंजियम, ठीक है भाई। इसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोकार्प। एस्कोकार्प ऑलरेडी लिख चुके हैं ऊपर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। इसमें क्या आएगा? बेसिडोकार्प।
बेसिडोकार्प, और इसमें क्या आएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी भी खत्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक रह गया इसका क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। लास्ट टॉपिक रह गया एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखेंगे, ऊपर लिख दे रहा हूँ। बोलो क्या कह रहे हो, इतना लिख लिया सबने, लिखो। देखो समझ में तो आ रहा है ना सबको क्या क्या चला है। इसकी एसेप्टेट होती है तो यहाँ पे कैसी कंडीशन बनाता है, सिनोसिटिक, याद करो। हाँ, तो यहाँ पे कौन सी एसेप्टेट कैसी होती है इसकी, सिनोसिटिक। तो ये भी लिख लेना कैसे होती है, सिनोसिटिक। एग्जाम में जब आएगा तो तुम्हें स्पोर्स के नाम लिखने हैं कि भाई इसका स्पोर होता है जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, इसका होता है बीजन फटिंग और कोनिडिया, इसका क्या होता है फ्रैगमेंट है, इसका क्या होता है फ्रैगमेंट है। सेम सेक्सुअल पूछ रहा है तो कैसे करता है भाई, जाइगोस्पोर से, कैसे करता है भाई एस्कोस्पोर से, कैसे करता है भाई बेसिडोस्पोर से। फ्रूटिंग बॉडी पूछ रहा है, स्पोर किसमें होते हैं, जाइगोस्पोरेंजियम में, स्पोर किसमें होते हैं एस्कोकार्प में, स्पोर किसमें होते हैं बेसिडोकार्प में, ठीक है भाई। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से एग्जाम में बताना। अब एग्जाम्पल पे आते हैं सारे बच्चे। तो एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, तो दो नीचे लिख देता हूँ। हाँ लिखो लिखो, तो लिखना तो पड़ेगा ही, फिर रह जाएगा ना। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा भाई, राइजोपस, 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 पहला एग्जाम्पल आएगा राइजोपस। राइजोपस को हम क्या कहते हैं, ब्रेड माउल्ड, ठीक है, ब्रेड माउल्ड कहते हैं इसे। अगला एग्जाम्पल क्या आता है इसका भाई, म्यूकोर, क्या आता है, म्यूकोर को क्या कहते हैं, डंग माउल्ड कहते हैं, कैप्रोफिलस है ना, डंग माउल्ड। इसके बाद क्या आता है, अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो को क्या कहते हैं, ठीक है, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड पे पैरासाइट होता है तो पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, ठीक है, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, पैरासाइट होता है किसके ऊपर, ये मस्टर्ड पे। तो ये हो गया अल्ब्यूगो। और कोई एग्जांपल जो इसके लिखने हैं तो आएगा फाइटोफोरा इन्फेस्टियन, फाइटोफोरा, फाइटोफोरा इन्फेस्टियन, फाइटोफोरा इन्फेस्टियन। तो इसे कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये क्या कस करता है, इट कस, ये बीमारी कस करता है, इसका नाम होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो मतलब पोटैटो को खराब करता है बाद में जब वो पूरा ग्रो हो जाता है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कस करता है। ये एंट्रेंस में बहुत कॉमन है ये, ठीक है। अल्ब्यूगो को हम व्हाइट रस्ट भी कहते हैं, यहाँ पे ध्यान लेना, अल्ब्यूगो को हम क्या कहते हैं, व्हाइट रस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना, अल्ब्यूगो को हम व्हाइट रस्ट भी कहते हैं। यहां तक लिखा सबने। अगले पे आते हैं भाई, एस्कोमाइसिट्स। तो एस्कोमाइसिट्स का एग्जांपल क्या था, ईस्ट, क्या था ईस्ट। ईस्ट का दूसरा नाम बताओ आरुष। हाँ, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, इसको हम बेकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बेकिंग एंड ब्रूइंग के लिए। देन आता है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम क्या बनाती है, एंटीबायोटिक, क्या बनाती है, एंटीबायोटिक। ये दो तो तुम ऑलरेडी लिख चुके हो जब सेक्सुअल एसेक्सुअल जब पढ़ा था। तीसरा आता है न्यूरोस्पोरा, कौन सा आता है, न्यूरोस्पोरा। इसे क्या कहते हैं, डोर्सोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। जैसे प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट डोर्सोफिला पे हुए हैं, किस पे हुए हैं, डोर्सोफिला पे, सॉरी एनिमल में हुए हैं, डोर्सोफिला इज एनिमल। तो डोर्सोफिला में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ है किसमें, एनिमल में। ऐसी प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ है, न्यूरोस्पोरा पे। किस पे हुआ है, न्यूरोस्पोरा पे। अब सवाल ये आता है सर इस फंगस को हम प्लांट क्यों कह रहे हैं, आंसर दो, इस फंगस को हम प्लांट क्यों कह रहे हैं। पुराने जमाने में कहाँ पे था ये, हाँ पुराने जमाने में कहाँ था ये, प्लांट किंगडम में था, ठीक है। और दो एग्जाम्पल आते हैं इसके, तो उसका नाम है मॉरल्स एंड ट्रफल्स, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। एक आधे और एग्जाम्पल है जो ऑलरेडी लिखा चुका हूं मैं तुम्हें, अगर तुम्हें याद हो, अगेरिकस, कंपस्टेरिस, अगेरिकस अभी नहीं लिखवाया मैंने चार अगेरिकस करके, तो वो यहाँ नहीं लिख रहा मैं, वहीं से कवर कर लेना। अब आते हैं बेसिडोमाइसिट्स पे। तो बेसिडोमाइसिट्स में कौन कौन, हाँ क्लाइविक्सेप्स परक्यूरा बोलता रहा हूँ मैंने, पहले लिखवा दिया तुम्हें, ठीक है। तो वो जो आप जो पहले लिखवा दिए वो नहीं लिखवा रहा मैं, डायरेक्ट जो रहेगा वो लिखवा रहा हूँ। एक आधे सेम लिख रहा हूँ, बाकी अलग लिख रहा हूँ। तो बेसिडोमाइसिट्स में कौन कौन आएंगे, मशरूम आएगा, तो मशरूम में कौन आ गया, अगेरिकस, अगेरिकस। कौन कौन से मशरूम खाने योग्य है मैं लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं इसलिए बार बार नहीं लिखवा रहा। अब यहाँ पे एक आएगा इसका मशरूम जो जिसको हम कहते हैं अमेंटिया, ठीक है,
अमनीटा या अमनीटा कहते हैं, ए अमन ईटा, अमन ईटा, ठीक है। तो अमनीटा करके जो होता है ये हेलुसिनोजेनिक होता है। कैसा होता है? हेलुसिनोजेनिक। तो हेलुसिनोजन क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लो कोई बच्चा इस रूम में आया और ये रूम कैसा था? बंद था, ठीक है भाई, और इस रूम में कुछ भी नहीं था। उसने कूलर को देखा, कूलर देख के लगा कि उसे भूत है, ठीक है भाई। तो किसी चीज को उसको देखा और वो लगा भूत है, इसे इल्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रूम पूरा खाली कर दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जिसको देख के कुछ और लगे, वो बंदा आया उसे 4 भूत दिख रहे हैं, इसे हेलुसिनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलुसिनोजन कहते हैं कि जो चीज नहीं है, हाँ, तो उसे हेलुसिनेशन कहते हैं। वो ये कौन कस करता है? अमनीटा कस करता है, ठीक है भाई। इसमें आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाकी एग्जाम्पल है, उसका नाम है पक्सीनिया ग्रामिनिस, पक्सीनिया ग्रामिनिस, पक्सीनिया ग्रामिनिस, ग्रामिनिस, पक्सीनिया ग्रामिनिस। पक्सीनिया ग्रामिनिस जो होता है क्या कस करता है? ये कसता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, ये कस करता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। तो व्हीट में ये ब्लैक रस्ट कस करता है। हाँ बोलो। ये वाला मॉरल्स एंड ट्रफल्स, गुची मशरूम के नाम है ना दोनों, ये दोनों कौन है? गुची मशरूम, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। अब आते हैं ड्यूट्रोमाइसिट्स पे। किस पे आते हैं? ड्यूट्रोमाइसिट्स पे भाई। तो ड्यूट्रोमाइसिट्स के एग्जांपल लिख रहा हूं। पहला एग्जांपल है ड्यूट्रोमाइसिट्स का अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई, सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कस करता है? अर्ली, ये तो अर्ली कर रहा है, लेट कौन कर रहा है? देखो, हाँ, तो ये तुम्हें एंट्रेंस में ऐसे कंफ्यूज करता है। देखो ये कर रहा है, कहीं पे मैंने भी लिखवाया था, ये रहा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है फाइकोमाइसिट्स, और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन करता है? ड्यूट्रोमाइसिट्स, ठीक है। तो ये एंट्रेंस में बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये व्हाइट रस्ट, ये ब्लैक रस्ट कस करता है। कौन सा करता है? ब्लैक रस्ट, ठीक है। एक व्हाइट रस्ट भी आएगा, व्हाइट रस्ट कौन कस करता है? अल्ब्यूको। इन दोनों में हमेशा कंफ्यूज करेगा तुम्हें एग्जाम में, ठीक है, ऐसे ही दे देगा, बताओ व्हाइट रस्ट कौन कस कर रहा है, ब्लैक रस्ट कौन कस कर रहा है, अर्ली ब्लाइट कौन कर रहा है, लेट ब्लाइट कौन कर रहा है। ये जब तक नहीं पता होगा टिप्स पे, नंबर जाएंगे, 4 नंबर जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है, एमसीक्यू में नंबर जाएंगे। आगे लिखते हैं इसके एग्जाम्पल। हाँ, एक माइनस भी तो जाएगा। एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है हेलमिंथम ओस्पोरियम ओराइज़ई, है मिंटो, वैसे हेलमिंटो होता है, हेलमिंटो स्पोरियम ओराइज़ई, हेलमिंटम स्पोरियम ओराइज़ई, ओराइज़ई। ये क्या कस करता है? इसने कस करी थी बंगाल फेमिनी, ठीक है। फेमिनी किसे कहते हैं? भुखमरी को। किसको करते हैं? भुखमरी को। तो इसने एक बीमारी कस करी थी, इसका नाम होता है ब्राउन स्पॉट ऑफ लीफ। इसने कौन सी बीमारी कस करी थी? ब्राउन स्पॉट ऑफ लीफ इन राइस। तो चावल को खराब कर दिया था बंगाल में। कहां पे खराब कर दिया था? बंगाल में। तो बंगाल में चावल खत्म हो गए थे, तो उसे कहा गया था बंगाल फेमिनी। क्या कहा गया था? फेमिनी, ठीक है। तो इसमें फेमीन कहते हैं, वैसे फेमिनी नहीं, फेमीन कहते हैं। तो फेमीन का मतलब होता है भुखमरी। क्या मतलब होता है? भुखमरी। तो वहां पे लोग बिल्कुल खाने से मर गए थे, बहुत सारे लोग खाने से मर गए थे। जितनी बार भी भुखमरी आई है तो लोगों ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया है, ऐसी कंडीशन है। भुखमरी में कंडीशन कैसी होती है? जब लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर दे, ठीक है। फैमिली के लोग अपने घर के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि उनको कोई मार के ना खा जाए दूसरा इंसान, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? फैमीन कहते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन आ जाती है, मतलब हल्की फुल्की कंडीशन नहीं होती भुखमरी। चले भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या आया? अल्टरनेरिया सोलेनाई आया, ठीक है। हेलमिंथम ओस्पोरियम ओराइज़ई आया, जिसने बंगाल फेमिनी कस करी। अब आएगा माइक्रोस्पोरियम ओराइज़ई, माइक्रोस्पोरियम ओराइज़ई। एक एग्जांपल और रह जाएगा इसके बाद शायद, माइक्रोस्पोरियम ओराइज़ई, ओराइज़ई, ठीक है। ये क्या कस करता है? दाद खाज कस करता है, तो इसे रिंगवॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंगवॉर्म, ठीक है, रिंगवॉर्म कहते हैं। इसके बाद आता है गिबरेला फुजिकोरी। तो ये लास्ट एग्जांपल है। तो ये करता है गिबर, तो तुमने प्लांट का एक हार्मोन सुना होगा गिबरलिन, तो वो ये बनाता है, ठीक है, फुजिकोरी, गिबरेला फुजिकोरी, ठीक है। तो इसने क्या प्रोड्यूस करा था प्लांट में? जिबरलिन, ठीक है। प्लांट में क्या प्रोड्यूस करा था? जिबरलिन हार्मोन। तो जिबरलिन हार्मोन का नाम इस फंगस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसने जिबरलिक एसिड, जिसे हम जिबरलिन कहते हैं, ये इसने प्लांट में प्रोड्यूस करा था, है लंबा कर देता है, ठीक है, नहीं, इंटरनोडल एलोंगेशन करता है।
तो उसे हम लंबा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, इसने फुलिश सीडलिंग करी थी, कर्स फुलिश सीडलिंग, इसने कर्स करी फुलिश सीडलिंग, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें हुआ था इंटरनोडल एलोंगेशन। एलोंगेशन, इंटरनोडल एलोंगेशन का मतलब जरा समझो, अभी इसको मतलब भी समझा देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल आता है ट्राइकोडर्मा, ट्राइको, इधर ध्यान दो, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा से क्या मिलता है, ऑप्टेन साइक्लोस्पिरिन ए, ऑप्टेन, अरे इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दो, ऑप्टेन साइक्लोस्पिरिन ए, इससे क्या मिलता है हमें, साइक्लोस्पिरिन ए। ये क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट, क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनो सप्रेसेंट, ये 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनो सप्रेशन, ठीक है। तो जब किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस केस में इसी का इंजेक्शन लगाया जाता है। ट्राइकोडर्मा से क्या निकल के आता है, साइक्लोस्पिरिन ए, साइक्लोस्पिरिन ए, माइक्रोस्पोरियम ओराइज़ी, तो सबसे ज्यादा एग्जांपल इसी में ही है, इसमें सबसे ज्यादा एग्जांपल ड्यूट्रोमाइसिट्स में। देखो भाई, अल्टरनेलिया सोनेरी क्या कस करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मतलब उगते ही खराब करेगा। इसने बंगाल फेमिनी कस करी, चावल को खराब कर दिया था। ये दांत खास कस करता है, ये प्रोड्यूस करता है जिबर्लिक एसिड, और ये क्या करवाते हैं, इंटरनोडल एलोंगेशन। अब देखो, गन्ने में हर एक पॉइंट के बाद एक निशान आ जाता है, उसे कहते हैं नोड, क्या कहते हैं। फिर इससे थोड़ी दूरी पे एक नोड आ जाती है, दो नोड के बीच के एरिया को इंटरनोड कहते हैं, क्या कहते हैं। मान लो एक नोड यहाँ थी, एक नोड यहाँ थी, ध्यान दो, गन्ने में एक नोड यहाँ थी, एक नोड यहाँ थी, दोनों को क्या कहेंगे हम, दोनों के बीच के गैप को क्या कहेंगे, इंटरनोड, क्या कहेंगे, इंटरनोड। देखो ये गन्ना था, ये गन्ने में यहाँ पे एक लाइन आ गई, ये गन्ने में यहाँ पे लाइन आ गई, ऐसे खाते हुए देखा होगा तुमने, तो इसको कहते हैं नोड, क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, दो नोड के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो इंटरनोडल एलोंगेशन, इसे क्या कहते हैं, नोडल एलोंगेशन। इंटरनोड को ये बड़ा कर देता है, क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा, इससे हमें मिलती है एक ड्रग जिसका नाम होता है साइक्लोएस्पिरिन ए, क्या नाम होता है। तो हम अगर किसी की किडनी ले रहे हैं तो हमारी बॉडी उसे मार देगी, किडनी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरे की किडनी लेने से पहले हमारे इम्यून को सप्रेस करना होता है, इम्यून को क्या करना होता है, सप्रेस। तो ये क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट, क्या होता है। तो इसका इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि किडनी एक्सेप्ट हो जाए दूसरे की।